अगर संभव हो तो व्रत कीजिएगा, नहीं तो कम से कम भोजन कीजिएगा। कम से कम, कम नहीं, कम से कम। साधक अगर ज्यादा भोजन करेगा तो साधना नहीं कर सकता। ज्यादा भोजन बीमारी लाता है, कम भोजन स्वस्थता लाता है। साधना करने के लिए कम से कम भोजन खाना चाहिए। बीमार होना है तो ज्यादा से ज्यादा भोजन खाना चाहिए। चॉइस आपकी। बिल्कुल सूत्र की बात आपसे कह रहा हूं। अगर संभव हो तो भूमि पर शयन कीजिएगा इन नवरात्रों में। अगर आप साधना करना चाहते हैं, इन नवरात्रि में भूमि पर शयन हो, आपका सर सोते समय पूर्व दिशा में या दक्षिण दिशा में हो। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, दक्षिण में हो या पूर्व में हो। जो बच्चे शिक्षा, एजुकेशन आदि में हैं, पढ़ाई लिखाई में जो लोग हैं, वो लोग पूर्व में सर रख के साधना करें। रात को सोते समय पूर्व में। जो लोग गृहस्थ हैं और जो लोग ऊर्जा को बहुत अच्छे से प्राप्त करना चाहते हैं, वो दक्षिण में सिर रखकर सोएं रात्रि में। अगर संभव हो तो अपने घर में दीपक स्थापित, जैसे घट पूजा कहते हैं, घट स्थापना कहते हैं, किया होगा आप में से कई लोगों ने, वो करें। नहीं तो जो विधि आप YouTube पर जाइएगा, मेरी विधि है पूरी, उस समय आज रात्रि में जब आप बैठेंगे तो उस समय दीपक जलाएंगे आप, क्योंकि मां ज्योति स्वरूप है। मां को आप चित्र में बांधने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मां असल में ज्योति स्वरूप है। तो जो दिव्य ज्योति होती है उसी की साधना की जाती है। और अगर आप वो करते हैं तो तय मानिए कि आप अपने अंदर बल, ऐश्वर्य और शक्ति को साधेंगे। परम शाकाहार अपने जीवन में अपनाए। देखिए, यहां बहुत सारे लोग यज्ञ से जुड़े हैं, पूजा में बैठ रहे हैं। आप में से कई लोगों ने कलश भी धारण किया था आज। मेरी नजर में आप सब ही यजमान हैं। आप सब जो लोग यहां बैठे हैं वे सब यजमान हैं। पहला दर्शन। दूसरा दर्शन, आपको इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप आगे बैठे हो कि पीछे बैठे हो। यह व्यासपीठ सबके लिए है। आपको जो मैं बता रहा हूं, जो उसका पालन करेगा उसी पर कृपा बरसेगी, चाहे वो लास्ट में बैठा हो। ध्यान रखिएगा, जो करेगा वो पाएगा। तो आप अपने आप को 9 दिन यही सोचकर आइए इस कथा में कि आप यजमान हैं। भोजन पूरा सात्विक हो, जिसमें लहसुन और प्याज का भी उपयोग नहीं होना चाहिए। अगर आप कहते हैं ना कुछ मिल जाए, कृपा हो जाए, तो त्याग करना सीखो। बहुत ज्यादा तामसिक, बहुत ज्यादा तीखा भोजन आपको नहीं करना है। अगर आप इन दिनों में ज्यादा तीखा भोजन करेंगे तो आप तमोगुण, आप काली की तरफ जाएंगे। उसको साधना बड़ा मुश्किल है। ग्रस्त के लिए जरूरी नहीं है कि आप काली की तरफ जाएं। और थोड़ा मिक्स में रहेंगे तो आप रजोगुण की तरफ जाएंगे, और आप बिल्कुल सात्विकता में रहेंगे तो आप सतोगुण की तरफ जाएंगे। आपको कहां जाना है आप देख लीजिएगा। शक्ति समस्त रूपों में आपको दर्शन देगी। वो लक्ष्मी भी है, वो काली भी है, वो दुर्गा भी है। वो जिस रूप में आप देखना चाहें, वो राधा भी है, वो सावित्री भी है, वो सरस्वती भी है।